300, ऑपरेटर में मैंने स्टैटिक डाला, रिजल्ट में अभी कुछ भी नहीं आया, रिजल्ट 0 ही है बेसिकली। मैंने क्या करना है, मैंने कहा यार ऐसा सिस्टम बनाओ बस यहां पर ऑपरेटर चेंज करूं, आपका काम हो जाए। लाइक आपने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा होता है कैलकुलेटर में, अब जस्ट ऑपरेटर प्लस को माइनस कर देते हो, माइनस हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जो भी आप करते हो। तो ये कैसे बना, हमने कहा अच्छा जी नंबर 1 में 100, नंबर 2 में 300, ऑपरेटर में स्टैटिक, रिजल्ट अभी 0, तो हमने इफ लगाया। हमने कहा इफ ओपी, ओपी मीन ऑपरेटर वेरिएबल है ना, ओपी में पढ़ा है जो भी पढ़ा है। मैंने कहा अगर ओपी में जो पढ़ा है वो इक्वल इक्वल, दो इक्वल इसलिए लगाए कि कंपैरिजन कर रहे हैं, एक इक्वल लगेगा तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट हो रही है, असाइन कर रहा वैल्यू। ये 300 नंबर 2 को असाइन किया गया। यहां पर असाइन नहीं करना हमने, हमने जो माइनस है वो ओपी को देना नहीं है, यहां पे हमने इफ के अंदर कंपेयर करना है, ओपी इक्वल टू ओपी बराबर है माइनस के। नहीं भाई गलत हो गया, ओपी में तो स्टेरिक पड़ा है, माइनस के इक्वल नहीं है, ये नहीं चला। नीचे आया, उसने कहा एल्स इफ नेक्स्ट पढ़ो, ओपी इक्वल टू डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड। मैंने कहा नहीं भी डिवीजन के इक्वल भी नहीं है, वो तो स्टेरिक पड़ा है। वो नीचे आ गया, इसने कहा जी ओपी इक्वल टू, सॉरी स्टेरिक वाला तो ये था, हाँ स्टेरिक, स्टेरिक वाला होना था और स्टेरिक चल जाना था, बाकी सारे आपके नहीं चलने थे। अब स्टेरिक नहीं है वहां पर प्लस है, तो इसी तरह चेक करता आएगा, ओपी इक्वल टू माइनस का गलत हो जाएगा, ओपी स्टेरिक का गलत हो जाएगा, ओपी स्लैश का गलत हो जाएगा, ओपी मॉडुलस है गलत हो जाएगा, ओपी इक्वल टू प्लस आपका ठीक होगा, और ये जमा होके आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये डिवाइड मॉडुलस आएगा, ये डिवाइड होके आएगा। अगर ये कंडीशन चली है तो इसमें जमा होंगे, ये कंडीशन चली है इसमें जमा हो गई, ये कंडीशन मल्टीप्लाई की है, ये डिवीजन की है। तो इसलिए आप जस्ट यहां पर जो चेंज करेंगे आपका वो इधर चेंज होता जाएगा, देख रहे हैं, आपका रिजल्ट आता जाए। अच्छा जी ये चीज थी यहाँ पर। अब हमने कहा यार ये कहानी क्या कर रहे हो, तुम एक डिजाइन बनाओ, वहां पर ये वाला काम करो। वहां पर मैं अब क्या करता हूं, मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाता हूं सामने, इनपुट आप उसमें लिखेंगे नंबर 1, आप लिखेंगे नंबर 2, ठीक है, और आपको कहेगा जी बटन ऑपरेटर भी लिखो, इक्वल पे क्लिक करो और रिजल्ट ले लो। ठीक है जी, आ जाए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने फाइल न्यू किया, यहां पर उसी तरह हमने टाइप करना है, डॉक टाइप HTML लिखा, HTML को क्लोज किया, हेड आ गया, हेड को किया क्लोज, बॉडी आ गया आपका, बॉडी को आपने कर दिया क्लोज और सेव किया। जावास्क्रिप्ट 2 में इसका नाम देते हैं सिंपल, SAMPL सिंपल CLCULATOR कैलकुलेटर डॉट HTML, सिंपल कैलकुलेटर को इसका आपने नाम दे दिया। अब आपने CSS भी बनाना है, तो फाइल न्यू करें, स्टैटिक लगाएं और मार्जिन पैडिंग को 0 कर दें। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, सेव करें। CSS में जाके सेव करना है, क्या है इसका नाम आपने रखा, अभी आपने रखा है सिंपल CALCULATOR कैलकुलेटर डॉट CSS, इसका CSS रख दीजिएगा, ये होता है। इसको अटैच भी करना है, यहाँ पर लिंक भी करना है, वो भी करते हैं। मैंने कहा जी पहले तो टाइटल दे दें, टाइटल आ जाएगा पेज पूरे का टाइटल, जो टैब पे लिखा आ रहा होता है उसका मतलब है कैलकुलेटर। लिंक करें अब CSS को, लिंक एच रेफरेंस, CSS में जाओ, फाइल का नाम है सिंपल, पेज के साथ रिलेशन है स्टाइल शीट,
लिंक हो गया। चेक करना चाहते हैं लिंक कैसे हुआ, तो जस्ट यहाँ पर H1 लिखें, H1 को उधर बुला के ज़रा स्टाइल लगा दें ताकि आपको पता चले कि आपका चल चुका है। इसमें H1 में कुछ भी लिखते हैं आप, CSS में चले जाएं, यहाँ पर H1 को बुला लें, कलर दे दें। ठीक हो गई। इसको आप कर दें टेक्स्ट लाइन सेंटर, मतलब छोड़ दें, हो गया ना आपका काम, तो छोड़ दें, आपको पता चल गया कि लिंक हो गए, आपने छोड़ देना इसको। हमने तो बनाना है कैलकुलेटर, तो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन भी बनाते हैं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर कैसा चाहता हूँ मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक डब्बा, डब्बे में दो इनपुट्स लगी हैं, उस इनपुट में कहे इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर ऑपरेटर। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, या लिखे इंटर नंबर 1, इंटर ऑपरेटर नंबर 2 और रिजल्ट आ जाए। मैंने कहा आ जाए। यहाँ पर बनाते हैं डिव, क्लास लगाते हैं, इसको क्या देते हैं मेन, या आप कहते हैं मेन कहते हैं इसको, या रेप मेन कहते हैं, मेन कैल सी वाले कैलकुलेटर। इसको आप सिलेक्ट करें, क्या ठीक है करें फिट मेन कैलकुलेटर आप इधर लिखते हैं और आप इधर इनको जी जी फिट ਤੁਸੀਂ अपनी सुनो। हमजा की शादी हो गई है। मेनू क्यों सुना रहे हो तुसी, मैं भी करा लूं, शर्म दिलवा रहे। किन्ना दा अच्छा अच्छा मेन कैलकुलेटर विड्थ कर दें आप इसकी 60%, हाइट कर दें आप इसकी, आप ऑटो कर दें अभी तक, बेशक बेशक अब लिखते हैं यहाँ पर हाइट इसकी 600 px लिखते हैं बेशक। एक और काम करते हैं, इसकी विड्थ को फिक्स कर देते हैं, 600 ही विड्थ कर देते हैं और 600 ही हाइट करते हैं और इसका बैकग्राउंड देते हैं। देखते हैं कैसा बैकग्राउंड, मतलब कैसा आपका डब्बा है। आपका डब्बा बहुत बड़ा बना है, इसको हम छोटा करते हैं, इसको हम करते हैं 600 400 का। देखिए आपका डब्बा, अब इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको होता है मार्जिन 0 ऑटो लगते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। अब आप चाहते हैं इसको ऊपर से नीचे लेके आना है, तो मार्जिन जो टॉप है उसको बढ़ा दें। ये आपका बन गया डब्बा एक। आप चाहते हैं इस डब्बे में 2 फील्ड लगाएंगे या 3 फील्ड लगाना चाहते हैं आप, ठीक है। आप 3 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं आप। मैंने कहा जी यहाँ पर आ जाए, इनका विड्थ भी आप कम कर दें, विड्थ भी मेरे ख्याल में आप 400 ही कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ऐसा करें, अच्छा अच्छा यहाँ पर आ जाए, आप कहें डिव क्लास फार्म फील्ड, फार्म फील्ड कह लें या डिव कुछ भी कह लें, फार्म की फील्ड यहाँ पर आएगी, हम ये कहने वाले हैं ना। तो हमने फार्म फील्ड रखा, इधर हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, या इनपुट टाइप नंबर कर दें क्योंकि हमने नंबर ही लेने हैं इसमें, इनपुट टाइप नंबर।
एक हो गया, प्लेस होल्डर डाल दिया इसमें। प्लेस होल्डर क्या है, नंबर 1, इंटर नंबर 1, हमने ये डाल दी प्लेस होल्डर। क्या ये आ गया आपके सामने, जरा देखते हैं। इस तरह लिखा आ जाएगा। अब इसको डिजाइन देना है हमने, आज फॉर्म फील्ड विड्थ 100%, हाइट ना दें, पैडिंग दे दें। पैडिंग टॉप से कर दें, बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, या लेफ्ट राइट से भी 20 कर दें। चारों तरफ से पैडिंग 20 पिक्सल किया। जब पैडिंग दिया तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स जरूर देना है आपने। बैकग्राउंड दे दें ताकि आपको पता चले कि ये कैसा बन गया है आपके सामने। अच्छा जी, का डिज़ाइन आपके सामने बन के आ गया। जो अंदर इसके फील्ड है उसको डिज़ाइन देना, अभी डब्बे को दिया है ना, उसके अंदर वाली फील्ड को भी देना है। तो मैंने कहा फॉर्म फील्ड में इनपुट है, ठीक है, उसको क्या करना है, विड्थ 100%, ठीक है, विड्थ 100%। डिस्प्ले ब्लॉक कर दें उसको, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन होता है ना, वो इनलाइन टैग होता है। हाइट उसकी आप कर दें 100%। अच्छा, इसकी हाइट दी नहीं तो फिर उसकी भी उसी तरह आएगी। इसकी अगर हाइट दे देते तो ये ठीक रहता है। इसकी हाइट दे दी हमने, बहुत बड़ा डब्बा बन गया। तो 80 की अगर हम वापस वैसे ही करते हैं, इसका ये किया, हाइट इसकी हमने दे दी 40 px। 40 अगर बड़ी हुई तो कम कर देंगे इसको। इंटर नंबर 1 आपका लिखा आ गया उसमें। तो अब ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट करते जाएं, आपकी फील्डें बनती जाएंगी। 3 फील्डें चाहिए आपको, आपकी दूसरी आ गई या आपकी तीसरी आ गई। आपने कहा इंटर नंबर 1, इंटर OPERATOR ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर। इंटर नंबर 2, हमने ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर की 3 फील्ड्स ऐड कर दी। इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3, सॉरी ऑपरेटर नंबर 3, बॉर्डर माइनस रेडियस 10 पिक्सल कर दें, 4 पिक्सल 5 ऊपर से 5 पिक्सल हो जाएगा। बॉर्डर को कर दें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कर दें। बैकग्राउंड जो ग्रीन था वो जरा दिखाने के लिए लगाया था, आप उसको ख़त्म करते हैं। इस तरह 2 फील्ड्स बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटर नंबर 1 बिल्कुल साथ इस तरह बीच में जुड़ा आ रहा है जो आपका प्लेस होल्डर है ना, तो आप इस इनपुट को पैडिंग भी दे सकते हो। पैडिंग 5 पिक्सल्स की ऊपर नीचे से, ऊपर से बेशक 0 कर दें, लेफ्ट राइट से 5 की कर दें, तो फिर वो ज़रा आगे से आ जाएगा आपका। देख रहे हैं इंटर नंबर 1 इंटर ऑपरेटर। अब जो ऑपरेटर है भाई वो तो नंबर तो नहीं होता, वो तो टेक्स्ट होती है, टाइप। इंटर ऑपरेटर टाइप उसकी टेक्स्ट होती है, उसमें कुछ भी आ जाए। अच्छा, इंटर नंबर 1 इंटर ऑपरेटर, इंटर नंबर 2, यहाँ पर लगाएं एक बटन। फील्ड आ गया, इधर लगा दें PUTTON बटन। बटन को करें क्लोज। बटन की टाइप आपने देनी है यहाँ पर, बटन की सबमिट नहीं देनी, ये चीज़ याद रखनी है। टाइप बटन की आपने देनी है बटन। बटन में लिख देना है इक्वल, डाल दें बेशक इक्वल डाल दें, या कर दें क्लिक हियर, क्लिक फॉर रिजल्ट।
मर्जी कर लें, बेस्ट मैंने यहाँ पे ये लेते क्लिक फॉर रिजल्ट, इस बटन को बुला लें। width 100%, हाइट 40 पिक्सल, हमने ये बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, ठीक है जी, कलर वाइट। इस पे क्लिक हो, ऊपर जो चीजें लिखे हैं इस पे क्लिक हो, यहाँ पर नीचे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। नीचे एक और डब्बा बना लो या टेक्स्ट ही बना लो, चलो मैंने टेक्स्ट ही बना लिया, देखो या एक और फील्ड लगाया, बट उसमें मैंने डब्बा नहीं बनाया, उसमें मैंने लिख दिया H2 लिख दिया मैंने, और इधर बेशक H2 को भी बुला लें, या हैश रेस, इसको नाम दे देंगे हैश रेस कलर वाइट। ऊपर के पूरे पेज का फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं, मेन का सेट हो गया तो पूरे पेज का हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली MONTESTR, अब स्पेलिंग फिर नहीं आता मुझे इसके फॉन्ट फैमिली ही मुझे ये अच्छा लगता है, मोनस्ट्रेट की स्पेलिंग देख लें। अच्छा, अब हमने एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले हम लोड पे ही रिजल्ट आ जाते थे, अब हमने क्या करना है, अब क्लिक पे रिजल्ट देखना है। क्लिक पे, पहले लोड पे ही रिजल्ट आ जाते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने काम करना है, फंक्शन परफॉर्म करवाना है हमने। हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं अपनी HTML के बाद। मैंने कहा था ना, जहाँ पे HTML आपका क्लोज हो रहा है काम, उधर आपने स्क्रिप्ट अपना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आते हैं जी, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रिप्ट आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हमने। क्या स्क्रिप्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, बटन की क्लिक पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है हमने, ठीक है जी। आ जाए, पिछला कोड एक दफा ओपन करके आपको दिखाऊं, क्लास 2 का। ये लोड पे ही रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। जब हमने लोड किया पेज, तो लोड पे ही हमें रिजल्ट दे रहे हैं। आ जाए, हम इसको ओपन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के, फंक्शन कैसे बनाते हैं और उसको इवेंट पे कैसे कॉल करते हैं, ठीक है जी। फंक्शन कैसे बनता है जरा देख लें। आपने जस्ट आना है स्क्रिप्ट में, टाइप कर देना FUNCTION फंक्शन। क्या टाइप करना है, फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन आपने टाइप करना है, फिर स्पेस देके फंक्शन का आपने नाम लिख देना है। कैसे फंक्शन बनाना है आपने, फंक्शन कीवर्ड टाइप करना है, फिर आके फंक्शन का नाम लिखना है माय फंक्शन। जरूरी नहीं माय फंक्शन पूरा लिखें, माय फन लिख दें, फिर ये ब्रेसेस और ये ब्रैकेट, ये चीज आपका फंक्शन बनाती है। फंक्शन माय फन, जरूरी नहीं माय फन लिखना है, योर फन, दिस दैट, नेगेटिव पॉजिटिव, पीपल, फलां फलां, PSL डैश, कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। जो फंक्शन का नाम है ये यूजर डिफाइन है। फंक्शन का कीवर्ड कीवर्ड आएगा, तो मैंने फंक्शन का कीवर्ड लिखा,
देन मैंने माई फन लिख दिया, फिर ब्रैकेट, माई फन फंक्शन का नाम रखा मैंने, फिर ब्रैकेट और फिर ये चीज। अब ये फंक्शन बना, इस फंक्शन में कुछ भी करवा लो, वो कब चलेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन में मैंने करवाया क्या, मैंने कहा जब ये फंक्शन चले तो इसमें करवा दो शो एस आई एम फंक्शन एंड नो आई एम एग्जीक्यूटेड। ठीक है कि मैं फंक्शन हूं, मैं एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं जरा रिफ्रेश करूं अपने पेज को तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भाई, फंक्शन तो बना पड़ा है, फंक्शन में मैंने मैसेज भी लिख दिया है, मैसेज शो क्यों नहीं हुआ। पहले तो मुझे ऐसे ही शो हो जाता था, पहले तो मुझे इधर तो मैं लोड करता हूं पेज तो ऐसे ही शो हो जाता है। वो क्यों शो होता है, वो किसी फंक्शन में नहीं पड़ा, वो स्क्रिप्ट में पड़ा है, सामने ही आता है और चल जाता है। जबकि ये फंक्शन बना के फंक्शन में रखा है, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा माय फन, ब्रैकेट्स डाल दी, ब्रेसेस डाल दी, और फिर मैंने अपना वो दूसरा स्टेटमेंट ब्रैकेट डालनी और काम अपना वहां पर शो करवा दिया, अलर्ट मैंने वहां पर कर दिया, एक मैंने मैसेज वहां पर शो करवा दिया। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर, ओ स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं दोबारा से शेयर कर, ये देखिए मैंने बंद की एक दफा स्क्रीन, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मैंने थोड़ी सी गिनती गिनने के बाद इसको दोबारा से कर दिया, मतलब 5-7 सेकंड बाद। ये तो फंक्शन बनाया, बताइएगा आपको स्क्रीन नजर आ गई है आयशा? आपको स्क्रीन नजर आ रही जी? ओके, यस आई एम फंक्शन एंड नो आई एम एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज शो होना चाहिए फंक्शन जब चले। भाई फंक्शन को चलाया ही नहीं, फंक्शन बना के रख दिया, प्लान कर लिया आपने, हम शादी में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है, वो सारा प्लान हो गया, हम है जो बर्थडे है वो इस तरह करेंगे, वो सारी आपने प्लानिंग कर ली, फंक्शन आपने बना के रख लिया। अब आपने इवेंट क्रिएट करने हैं, टाइम किस दिन वो इवेंट होता है आपका, वो आपका इवेंट होता है, कौन सा टाइम, ठीक है। तो ये आवाज नहीं थी आ रही, मतलब बहुत कम आवाज आ रही थी, अब मुझे पता चल गया कि स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपसे। अच्छा अच्छा, तो आपने प्लान कर लिया, फंक्शन रेडी कर लिया, लिख लिया किस किस को बुलाना है अपनी बर्थडे पे, वो सारा कर दिया, ये होता है फंक्शन। अब इवेंट, इवेंट क्रिएट करने आपने आपस में मशवरा किया, क्या टाइम रखें, कल 3 बजे डिसाइड, तो कल 3 बजे आपका बनाया गया फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल पड़ेगा। यही ये ये फंक्शन, इसको बनाना मतलब कैसे चलाना है भाई, बना लिया फंक्शन, तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार बटन की क्लिक पे इसको चलाना है, किस पे, बटन की क्लिक पे। तो मैंने कहा चले चलाते हैं इसको, ये बटन है, तो इवेंट कैसे लगता है, आपने बटन पे आके ऑन क्लिक लिख देना है, ऑन क्लिक, आपका इवेंट बना, ऑन क्लिक का इवेंट। इवेंट आपके पास बहुत से हैं, आपके पास इवेंट्स बहुत से हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव, ठीक है, बहुत से हैं आपके पास, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ये आपके मतलब की को प्रेस करें ये काम कर दो, ये फंक्शन कॉल करो, इसको प्रेस करें ये फंक्शन कॉल करो, ठीक है। तो अभी मैंने क्लिक का फंक्शन कॉल करवाया और क्लिक का इवेंट बनाया, जिस भी क्लिक पे इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाना है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करवाया जाता है बेसिकली हम वो देख रहे हैं। हमने कहा ऑन क्लिक, जब इस पे क्लिक हो तो माय फन कॉल हो जाए, ये बस इतनी सी कॉलिंग इसकी, फंक्शन को कॉल ऐसे करवाया जाता है, देख रहे हो, ऑन क्लिक, इसकी क्लिक पे माय फन कॉल हो जाए, ये माय फन है, आ जाए जरा देख, रिफ्रेश किया,
यस आई एम फंक्शन एंड नो आई एम एग्जीक्यूटेड। देख रहे हो मेरा फंक्शन चलने लग गया ना क्लिक पे। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा यार फंक्शन गुड हो गया, फंक्शन क्लिक पे तो चल रहा है। अब इस फंक्शन में करना क्या है, मैंने कहा जब क्लिक हो तो क्या करो, जो इसमें लिखा है वो उठा लो, जो इसमें लिखा है वो उठा लो, जो इसमें लिखा है वो उठा लो। मैंने ये कहा अब इसमें नंबर तो लिखा नहीं जाता, प्लस या माइनस ये लिखा जाएगा, इंटरप्रेटर का है। क्या करो, इनको उठाओ, उठा के नीचे रिजल्ट शो करो। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको काम करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, ये आपको असाइनमेंट दूंगा, इंटर ऑपरेटर ये नंबर्स है ना, इनको मैं टेक्स्ट करता हूं ताकि कुछ भी लिखा जाए इनमें। ठीक है, टेक्स्ट करता हूं। अभी देखिए, अभी कोई आपको अगर मैं असाइनमेंट देता हूं, असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, अभी इधर मैंने लिखा MUHAMMAD मोहम्मद, इधर मैंने लिखा बिलाल, तो क्लिक करूं तीसरे डब्बे में मोहम्मद बिलाल इकट्ठा लिख के आ जाए, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट नोट करें, ग्रुप में भी भेज दूंगा। असाइनमेंट क्या है आपकी, असाइनमेंट अपनी नोट करें। अच्छा अच्छा, ये पहला नंबर मोहम्मद लिखा, दूसरे में बिलाल लिखा, बटन पे क्लिक करूं तो तीसरे डब्बे में मोहम्मद बिलाल पूरा लिखा आ जाना चाहिए। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है। एक किस तरह फॉर्म बनाना है छोटा सा, उसमें आपने पहला डब्बा बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है। इस क्लिक पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तीसरे डब्बे में आपका इकट्ठे होके आ जाएं, पहला फर्स्ट नेम लास्ट नेम और तीनों इकट्ठे होके आ जाएं। ठीक है जी, तो ये आपका मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया ग्रुप के अंदर। ये आपका असाइनमेंट है, आपने ये काम करना है। अब आ जाते हैं वापस, इनको नंबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर इंटर करवाना है तो वैलिडेट अच्छा हो जाता है, नहीं तो बंदा क्या करेंगे बच्चे, वो मतलब जो भी आएगा वो उसमें टेक्स्ट भी लिखना स्टार्ट कर देगा, फिर उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, तो वो ज़रा अभी हमने नहीं किया। अभी हमने कहा इधर लिख दो कुछ भी, इंटर नंबर 1 इंटरप्रेटर, इंटर नंबर 2 क्लिक रिजल्ट, नीचे आना चाहिए रिजल्ट में। इधर इधर आए ना, जब हम H2 को आईडी दे दिया मैंने, रिजल्ट RESULT क्या आईडी दे दिया, रिजल्ट का आईडी दे दिया। ठीक है, बटन पे क्लिक हो, इसको रिजल्ट का आईडी दे दिया। अच्छा, इसको मैंने नहीं आईडी दिया कोई भी, इसको आईडी दिया मैंने num1, इसको आईडी दिया मैंने OP, इसको आईडी दिया मैंने num2। देख लो जी, आईडी num1, आईडी OP, आईडी num2, फंक्शन पे क्लिक हो, रिजल्ट शो हो जाए। अब आईडी किन किन को दिया है, जिनकी मुझे जरूरत पड़नी थी, जिनको मैंने बुलाना था, आ जाए जी। अभी पहले को आईडी क्यों दिया भाई, जो इसके अंदर यूजर ने लिखा है, बटन पे क्लिक करूं पहले वो उठाओ, जो वो लिखा है यूजर ने। ठीक हो गया, उठा लिया। फिर साथ में उसी क्लिक पे ही जो इधर लिखा है यूजर ने वो उठाओ, उठा लिया। उसी क्लिक पे ही जो इधर लिखा है यूजर ने वो उठाओ, वो भी उठा लिया, तीनों उठा लिए। फिर क्या करो, इसको देखो कि ये क्या है, ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मॉडुलस है। कैसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे इफ लगा के, अगर प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें, डिवाइड है डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद उसी क्लिक पे ही इधर शो करवाना है। तो ये हमने काम करना है। अभी हमने देखना है कि बटन की क्लिक पे मतलब किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे लेते हैं। टेक्स्ट उठाना हमने देख लिया, पहले इनर एचटीएमएल से उठता है। किसी भी टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो इनर एचटीएमएल से उठा दिया जाता है, या लगाना होता है किसी भी टैग में तो इनर एचटीएमएल से लगा दिया जाता है। अभी यहां पर फॉर्म की फील्ड है तो इनका टेक्स्ट नहीं होता, इनकी वैल्यूज होती हैं, इनकी वैल्यू होती है, तो इनका टेक्स्ट नहीं उठाना है, इनकी वैल्यू उठानी है।
ये चीज याद रखनी है। फॉर्म के एलिमेंट जो होते हैं, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, ये सारे सिलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इनकी वैल्यू होती है, इनका टेक्स्ट नहीं होता, आपको पता है। तो मैंने कहा यार जब बटन पे क्लिक हो तो पहले डब्बे की वैल्यू उठानी है, यहाँ पे आके आ जाए जी। कैसे उठानी है भाई? जब वैल्यू उठानी है उसको टारगेट करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैमल केस पूरा लिखा। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी से। तो आईडी क्या है? पहले की आईडी दे दो, num1 है आईडी उसकी, ये देखें। तो मैं यहां पर आता हूं, उसकी आईडी num1 लिखा। अब देखो मुझे पहला नंबर मिल गया, सॉरी नंबर नहीं अभी मिला, मुझे पहला टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। मैंने वार डाला, मैंने कहा txt1, txt बॉक्स 1, ठीक है। वो टेक्स्ट बॉक्स मिला मुझे, उसके अंदर की वैल्यू नहीं मिली है जे, मुझे टेक्स्ट बॉक्स मिला। आ जाए, मैंने कहा यार वार नंबर 1 इक्वल टू txt बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यू ने क्या किया? वैल्यू उठाई किसकी? txt बॉक्स 1 की। txt बॉक्स 1 में कौन है भाई? पहला डब्बा आपका। यहां पर पहला डब्बा बुलाया, पहला डब्बा बुला के txt बॉक्स 1 में रखवा दिया। फिर txt बॉक्स 1 का मतलब पहला डब्बा ही है, पहले डब्बे की वैल्यू ली, num1 में रखवा दी। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे पूछ ले। ये इजी काम हो सकता था। कैसे भाई? इस पूरे की जगह 2 लाइनों का काम 1 लाइन में हो जाना था ये। बट जी यार ये मुझे वैल्यू आई है नंबर 1 में। समझ नहीं आई, बताता हूँ। किसी भी फॉर्म के एलिमेंट के साथ, सॉरी HTML के एलिमेंट के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, मतलब उसको जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना है। या तो उससे वैल्यू लेनी है, या तो उसको वैल्यू देनी है, या उसमें कोई कलर लगाना है, या उसमें कोई रिजल्ट फेंकना है, कुछ भी करना है उसको बुलाना पड़ेगा। तो मैंने उसको उसकी आईडी से बुलाया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, ये आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। सारा यही आएगा हर दफा, जस्ट अंदर वाली चीज चेंज। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी पहले डब्बे की num1 थी, देख लो। मैंने कहा जी num1 आईडी है उसकी, num1 आईडी को गेट करके मैंने txt बॉक्स 1 एक वेरिएबल बनाया, उसमें रखवा दिया मैंने। txt बॉक्स 1 एक वेरिएबल है, वहां से मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स को इसमें रखवा दिया। वैल्यू नहीं रखवाई, टेक्स्ट बॉक्स रखवाया। अभी वैल्यू की टर्न आई। मैंने कहा txt बॉक्स 1 में वही डब्बा पड़ा है, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा लो और नंबर 1 का एक वेरिएबल बनाया, उसमें रखवा दो। अब दूसरे डब्बे की वैल्यू उठानी है तो भाई सेम है। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। दूसरे डब्बे की आईडी क्या है? ओपी, ऑपरेटर। तो ओपी वाला डब्बा आया, ना कि ओपी की अभी वैल्यू आई। वार txt बॉक्स, txt op कर दें इसको, txt op का वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल अपनी मर्जी का बनाएं। txt op मतलब ओपी वाला डब्बा। आप इस तरह कर दें बॉक्स ओपी, मतलब ऑपरेटर वाला बॉक्स आ गया आपका, ठीक है। मैंने कहा बॉक्स ओपी डॉट वैल्यू, बॉक्स ओपी की भी वैल्यू उठा लो, उसमें प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, क्या है वो भी उठा लो। वो उठा के रख दो वेरिएबल ओपी के अंदर। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर पूछो। माय फंक्शन में मैंने ये काम किया। बोलो भाई कंवल, क्या नाम है, महाम, इफ्रा अशरफ, राबिया अशरफ, सर आ गई है। अबू बकर, यस सर समझ आ अंदलीब, रही है। बाकी लोग, यस सर आयशा आ जो गई है बैठे हैं वो सारे लोग। जी सुलेमान, सर आ गई है।
जीत किसकी हार माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें यार, मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट, उसकी आईडी के बेस पे आईडी num1 दे दी, num1 का डब्बा इसमें आ गया, फिर num1 के डब्बे की वैल्यू उठाई और num1 वाले वेरिएबल में रखवा दी। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी के बेस पे आईडी ओपी है दूसरे डब्बे की। मैंने कहा जी बॉक्स ओपी आ गया आपका, या सेकंड बॉक्स कर लेते, कुछ भी कर लेते वेरिएबल का नाम। मैंने कहा बॉक्स ओपी की वैल्यू उठा ले। ये मैं क्यों, मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ, बट यार मैं डब्बों को इसलिए बार बार बुलाता हूँ कि क्या पता मुझे इन डब्बों की कहीं जरूरत पड़े दोबारा से। इसकी वैल्यू की नहीं पड़ेगी डायरेक्टली जरूरत, डब्बों की पड़ेगी, वैल्यू तो आ रही है फिर भी, तो डब्बों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो दो काम करने का फायदा ये होगा कि इस डब्बे को मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करके बुलाना पड़ेगा सेम डब्बे को। अगर बॉक्स 1 को दोबारा बुलाना भी पड़े तो मुझे पता है इधर पड़ा है, इसमें पड़ा हुआ, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओपी, इसको भी बुला लिया और इसकी भी वैल्यू ले ली। अब आ जाए तीसरे को बुलाएं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी क्या है num2, और इसको वेरिएबल var txt बॉक्स 2 में रखवा दें। आप देख रहे हैं ये बॉक्स 2 के अंदर आ गया। इसी तरह txt बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, txt बॉक्स की वैल्यू भी ले लें दूसरे बॉक्स की, var num2 में रखवा दें। देखें जी num1 में क्या आ रहा है, पहले बॉक्स की वैल्यू, ओपी के वेरिएबल में आ रहा है दूसरे बॉक्स की वैल्यू, num2 के वेरिएबल में आ रहा है तीसरे बॉक्स की वैल्यू, मतलब तीनों वैल्यूज आपके पास पहुंच रही हैं। आप चेक करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो मैं कह रहा था कि कंसोल डॉट लॉग में कंप्लीट करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग में जाएं, आप कहें num1 प्लस, ये स्पेस डालनी है। अब स्पेस एक स्ट्रिंग है तो उसको इसलिए साथ जोड़ना पड़ेगा, प्लस num2। सर ऊपर 12 कर दिया 2 को। किधर, अच्छा हाँ ये गुड हो गया। अच्छा num1 मैंने क्या किया, मैंने कहा तीनों मैं इकट्ठे ही शो करवा लूं, एक दफा देख लूं, कंसोल डॉट 3 डॉट कर दूं, तीनों वेरिएबल को मैं शो करवा रहा हूं, देखिएगा आपके सामने। तो इसलिए कंसोल यूज होता है कि साथ साथ मैं अपने रिजल्ट्स नीचे देखता जा रहा हूं। देखिएगा कंसोल में चलती, कंसोल में मैं मौजूद हूं, देख रहे हैं आप लोग, कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने लिखा 678, ऑपरेटर डाल दिया प्लस, नंबर 2 लिखा मैंने 1000 और मैं क्लिक करता हूं, क्लिक किया, देख रहे हैं 678 प्लस 1000, तीनों की तीनों वैल्यूज ठीक आ रही हैं। मुझे पता चल गया कि तीनों की तीनों वैल्यूज ठीक आ रही हैं, गुड हो गया। मैंने कहा हाँ भाई अब बेशक कंसोल को खत्म कर दो, ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यूज ठीक आ रही हैं। मैंने कहा अब तीनों वैल्यूज तो आ गई यार, क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, कंडीशन लगाओ, इफ लगाओ, इफ ओपी अगर इक्वल टू प्लस है तो इसके अंदर num1 जमा num2 कर दो, और रिजल्ट भी रखवाना है, तो रिजल्ट का वेरिएबल नहीं बनाया अभी हमने, मैंने लिखा var res, रेस के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब देखें num1 num2 जमा होकर रेस में आ गए। मैंने कहा else if, एक और कंडीशन लगाओ, क्या पता OP इक्वल टू माइनस, इसकी कंडीशन बनाओ, इसकी ब्रैकेट लग भाई, num1 को num2 से माइनस कर दो, रिजल्ट रेस में ही आएगा। तो बार बार वार रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाओ एक ही दफा वार रेस लिख के इसको खाली कर दो, 0 डाल दो इसमें, चलो ठीक है कि रिजल्ट में अभी 0 पड़ा है, बाद में रिजल्ट में जो भी आएगा यहां से आएगा, यहां से आएगा। मैंने कहा ठीक हो गया, एलजी फेक और लगाओ,
कंडीशन डालो, ओपी इक्वल टू मल्टीप्लाई, इसकी ब्रेसेस डाल दो। इससे नहीं घबराना, ये आपकी फंक्शन की है लास्ट वाली, ठीक है। इसमें आ जाए, वही वाला डाल दें, इनको बस मल्टीप्लाई कर दें, वार रेस उड़ा दें, क्योंकि वार ऊपर आप कर दिया, दोबारा नहीं लिखते। एलजीफ एन करें, ओपी इक्वल टू डिवाइड, ठीक है जी। डिवाइड होगा तो भाई सेम काम तो यही करना है, बट इनको डिवीजन करना है। ये हो गया। आज मॉडुलस, इसी को कॉपी करें। अगर ओपी इक्वल टू मॉडुलस है तो भाई मॉडुलस निकालें दोनों का, लास्ट में एल्स बचता है, तो एल्स में कर देते हैं हम रेस में एरर। अब देखिए एरर एज इट इज एरर फाउंड, ठीक है। एरर एज इट इज टेक्स्ट है एक, तो इसको डबल कोट में लिखा कि यहां पर एज इट इज शो करवाना है एरर फाउंड। देखिए जी, मैंने सारी चीजें शो करवा दी, मतलब काम रन कर दिया। मैंने क्या एंटर किया दिखाता हूं। अभी मैंने एंटर किया 5, मैंने एंटर किया माइनस, मैंने एंटर किया 2। उसने क्या किया, पहले डब्बे की वैल्यू गेट करके num1 के वेरिएबल में रखवा दी। पहला डब्बा गेट किया, फिर यहाँ पे पहले डब्बे की वैल्यू गेट की, नंबर 1 में 5 आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में गया, दूसरे डब्बे को गेट किया, बॉक्स से पी ओपी कर दिया, ओपी वाला बॉक्स आ गया, ओपी वाले बॉक्स की वैल्यू लेके ओपी के वेरिएबल में रखवा दी, ओपी में आ गया आपका माइनस। डॉक्यूमेंट में गया, तीसरा डब्बा उठाया, मतलब तीसरा नंबर 2 वाला डब्बा, तो txt बॉक्स 2 हो गया, txt बॉक्स 2 की वैल्यू ली, नंबर 2 में रखवा दिया, यहां पर 2 आ गया। 5 माइनस 2, तो पहले इधर आए हमने कहा ओपी क्या है, ओपी प्लस है, नहीं भी ओपी तो माइनस है, प्लस भी नहीं चला, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ओपी तो माइनस है। जब ओपी माइनस तो कंडीशन ट्रू हो गया, यहां पर आ गया। फिर उसने देखा नंबर 1 5 था, नंबर 2 2 था, 5 में से 2 गया 3, रिजल्ट आ गया रेस में। अब रेस में रिजल्ट पड़ा है आपका इस रेस में, उस रिजल्ट को हमने शो करवाना है, तो तरीका तो कोई बनाया ही नहीं, तो मैंने अलर्ट करवाया। मैंने कहा अलर्ट करके देख लूं, अगर रिजल्ट अलर्ट करके सही आ गया तो फिर शो भी करवा लेंगे। मैंने अलर्ट किया किसको, रेस्ट। आज लिखा सो माइनस 80, बटन पर क्लिक कर दिया, रिजल्ट मुझे 20 मिला। रिजल्ट मुझे 20 मिला। बोलो भाई, यस सर। सही है। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आना चाहिए, 8000। मैंने क्लिक किया, 8000 आ गया, ठीक है। मैं करता हूं डिवाइड इसको, तो 1.2 आना चाहिए, या 1 पॉइंट कुछ भी आ जाए। क्लिक किया, 1.25 आ गया, मतलब सही आ रहे हैं सारे। मैंने कर दिया मॉडुलस। मॉडुलस क्या आएगा आपका, आ जाएगा मॉडुलस 20, या 2 या 20 जो भी आएगा, 20 देख रहे हो, सही हो गया, सारा सही चल रहा है। अब आ गया प्लस, व्हाट इज दिस, दिस आपका रिजल्ट ऊपर आ गया। हमने रिजल्ट ऊपर नहीं शो करवाना, हमने रिजल्ट शो करवाना है इधर, H2 लिखा हुआ है हमने रिजल्ट के लिए। ये देखें आईडी रिजल्ट H2, तो हम यहां पर आए, हमने कहा इधर नहीं भाई, इधर बुलाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, हर ब्रैकेट के बाहर, हर ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में जस्ट रेस्ट में रखवाया है, मेन फेंकने वाला काम एंड पे किया। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। H2 का आईडी क्या है, H2 का आईडी क्या है, रिजल्ट लिया। देखो जी, वार
रिजल्ट अंडरस्कोर प्लेस, रिजल्ट प्लेस, रिजल्ट वाला डब्बा आ गया या रिजल्ट एलिमेंट, रिजल्ट एलिमेंट, ठीक है जी। रिजल्ट एलिमेंट वाला डब्बा आपके पास आ गया, देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने कहा रिजल्ट एलिमेंट को, रिजल्ट एलिमेंट में पड़ा है रिजल्ट वाला टेक्स्ट RESULT, रिजल्ट एलिमेंट एक वेरिएबल है, इसमें आपका वो H2 आ गया है, आपके पास टैग आया, एलिमेंट आया है, उस पर काम नहीं अभी किया, काम करने वाला है। जिस तरह वो ऊपर बॉक्स लेके आते हैं वेरिएबल में, वो बॉक्स आता था, वैल्यू तो अगली स्टेप में लेते थे, तो अभी इसमें भी H2 आया है, एलिमेंट आया जस्ट, रिजल्ट नहीं इसको दिया अभी, तो रिजल्ट एलिमेंट वाला वेरिएबल डॉट वैल्यू, तो क्या इसके पास रिजल्ट चला जाएगा इक्वल टू रेस, तो क्या इसके पास रिजल्ट चला जाएगा, बताएं मुझे बताएं, वैल्यू से वैल्यू गेट की और वैल्यू मैंने शो करवाई, बताएं बताएं जी। हाँ, हम दूसरे लोग, अंजलि, हीरा, हिना, आयशा, नहीं सर, महक, इफ्रा, राबिया, क्यों सर इन्होंने HTML नहीं लगाया। सर ये वैल्यू बिल्कुल रेस्ट का था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि H2 एक टैग है, फार्म का एलिमेंट नहीं है, तो फार्म के एलिमेंट की वैल्यू होती है जस्ट, जिस तरह फील्ड थी, अगर वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स होता, उसमें रिजल्ट शो करवाना होता, फिर हम कहते वैल्यू लिखो, अभी वहां पर H2 है, वहां पर इनर HTML लगाना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू भेज दो, इनर HTML लगा के मैंने वैल्यू भेज दिया, तो देखिएगा 27 डिवाइडेड बाय 22, रिजल्ट आएगा 5, देख रहे हो 5 आ गया, तो H2 को बुला के उधर चीजें भी लगा दो, आप आओ, आप बुलाया आपने, हैश रेस किया, RESULT है, रिजल्ट किया, कलर ये कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, फॉन्ट साइज आपने 40 पिक्सल कर दिया, अब आपको रिजल्ट आपका सही मिलेगा, देखिएगा 55 माइनस 20, अब कोई बंदिश नहीं, जो मर्जी लिखे आके, रिजल्ट 35 आ गया, बिल्कुल ठीक रिजल्ट आया, ठीक हो गया, फिर रिफ्रेश करें, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 आना चाहिए, ठीक आ गया, अच्छा जी। तो इस तरह हम इनर HTML से वैल्यू को वहां पर भेज देते हैं। अगर यही वैल्यू किसी टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना होता, ठीक है, लाइक मैं चाहता हूं बटन पे क्लिक हो तो बटन में वैल्यू आ जाए, देखो खाली खाली भेजा तो उसको वैल्यू नहीं मिला, तो एल्स चल गया, क्योंकि ऑपरेटर नहीं था, तो आपका चला ही नहीं, ऑपरेटर खा गया, इनको रिक्वायर्ड कर दो, अच्छी बात है, इनको कर दो रिक्वायर्ड, कि भाई लिख के ही जाना है, इस तरह आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड बल्कि चलेगा ही नहीं आपका, यहाँ पर ये तो बटन है, कौन सा फॉर्म बनाया आपने, सबमिट तो किया ही नहीं, तो आपका देखो एरर ही आएगा, तो रिक्वायर्ड नहीं चलेगा, बेशक ना लगा रिक्वायर्ड, तो इसका भी आगे जुगाड़ करेंगे, बताऊंगा। तैतीस डिवाइडेड बाय 3, 11 आंसर आ जाएगा, मिल गया आंसर आपको, मतलब आपका सारा सिस्टम सही चल रहा है। मैंने भेज दिया, देखिएगा 99, इधर भेज दिया मैंने प्लस, इधर भेज दिया मैंने 1000, रिजल्ट क्या आना चाहिए मुझे कोई बताए, 199, बताओ। यस सर। तो क्या आया रिजल्ट, बाकी सब कुछ ठीक दे रहा है, ये गलत कर रहा है,
बताएं जी। बोलो, सो रहे हो? क्या इशू हुआ? अच्छा ये बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो जरा, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ, इसने क्या किया? जी वहां क्या किया जी, जरा बताएं मुझे। सर ऐड नहीं किया, एज इट इज वैल्यू लिखती है। उनको जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? कनकैट कर दिया उसको प्लस ने, प्लस वाले डब्बे में आए। क्यों प्लस? यहां पर प्लस जावास्क्रिप्ट में कनकैटिनेशन सिंबल भी है, यहां पर प्लस कनकैटिनेशन सिंबल भी है, आपने देखा है ना। प्लस से स्ट्रिंग को और वेरिएबल को जोड़ता हूं मैं, वो इकट्ठे एक दूसरे के आगे आ जाती हैं। दिस इज रिजल्ट आगे सामने लिखा आ जाता है। यहां पर भी ये इनको समझ गया और इनको इसने ऐसे शो करवा दिया। आपको एक और ये असाइनमेंट है कि ये प्लस आपका सही चलना चाहिए। ये आपका दूसरा असाइनमेंट, छोटे छोटे असाइनमेंट। ये आपका दूसरा असाइनमेंट, ये कि जब हम इसको माइनस करते हैं तो -10 रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, सही आ गया रिजल्ट 100 में से वो। बट जब इसको प्लस करते हैं तो वो जोड़ देता है इनको, आपकी कैलकुलेशन नहीं करता, इनको जोड़ देता है। तो जोड़ना नहीं चाहिए, कनकैट कर रहा है। प्लस पे क्लिक हो तो बकायदा सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आपने, मैंने असाइनमेंट 2 भी पोस्ट कर दिया ग्रुप में, यही वीडियो आप बोल के, और इसमें तो ये आपने करना है इसको सॉल्व, कि आपका ये नहीं होना चाहिए, प्लस आपका नहीं सही चल रहा, बाकी आपके सारे ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन, भाई बिलिंग करनी पड़ती है आपको, आपको बड़े काम करने पड़ते हैं वेबसाइट्स के अंदर क्लाइंट्स की, तो आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी एक जीरो का भी रगड़ा लगे तो किधर जाकर रुकता है आपको पता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ये देखना है कि क्या होता है इसको, ठीक हो गया। मैंने वैल्यू लेके टेस्ट दिया, मैं चाहता था बिल्कुल रिजल्ट ऐसा ही था कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगता उसमें रिजल्ट आता। मैंने कहा जरा इनको ये भी बताऊं, लेकिन ये देखिए क्लिक रिजल्ट में, तो क्लिक रिजल्ट में कुछ आ जाए, देखिएगा जरा। वैसे ही मस्ती के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, मतलब वो गलत बात है, मतलब बटन पे रिजल्ट जो शो करवा रहे हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बटन की वैल्यू होती है। तो मैंने क्लिक पे यही रिजल्ट बटन में भी शो करवाना है, देखिएगा जरा। बटन को आईडी देना पड़ेगा, यहाँ पर जाते हैं, बटन को आईडी देते हैं, बटन को भी आईडी दिया, बीटीएन, बीटीएन आईडी दे दी। तो देखिएगा कॉल करना पड़ेगा उसको, कमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसका आईडी की बेस पे, आईडी क्या है बीटीएन, तो आपको बटन मिल जाएगा, अच्छी बात है। वार बीटीएन, बटन मिल गया। बीटीएन डॉट इनर एचटीएमएल करना है, बोलो, बटन में वैल्यू भेजना है तो भाई डॉट वैल्यू करो, इनर एचटीएमएल ना करो, डॉट वैल्यू रेस। चलें, बटन में रिजल्ट चला जाएगा आपका। तो इधर आके रिफ्रेश करें, पहला रिजल्ट लिखें आप 300, ऑपरेटर डाल दें आप माइनस, फिर आप डाल दें 100, 200, रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गलत हो गया, वहां पर बीटीएन ने आपका रिजल्ट नहीं शो करवाया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बीटीएन, वार बीटीएन, बीटीएन डॉट वैल्यू, बीटीएन की वैल्यू रेस। अच्छा हाँ, बीटीएन, सॉरी बीटीएन के तो दरमियान में लिखा जा रहा है, देख रहे हो, बीटीएन को तो इनर एचटीएमएल लगेगा, वही मैं कहूँ ना, बीटीएन के ऊपर शो करवा रहे हो तो बीटीएन के तो दरमियान में लग रहा है। तो बीटीएन को आपने, आप क्लिक फॉर रिजल्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप दरमियान में ना लिखते तो वैल्यू में लिख देते, तो फिर आपका ठीक रहना था। वैल्यू आपको शो नहीं करवाता उधर,
तो इनपुट होता तो फिर हो सकता। तो अब चले ऐसे ही कर लेते हैं, अभी इसको इनपुट बना लेते हैं। तो इसका बटन खत्म किया, इसको कर दिया इनपुट टाइप बटन, क्योंकि इनपुट है ना, इनपुट टाइप बटन आईडी बटन अभी जाएगा इसके पास, देखिएगा इनपुट टाइप बटन। तो बटन किधर है, बटन को ये लगाया, हैश btn कर दिया कि डिजाइन भी लग जाए। वैल्यू पहले से देना है उसको कुछ ना कुछ, वैल्यू पहले से क्या दिया उसको, वैल्यू क्लिक फॉर रिजल्ट, ये वैल्यू दिया उसको। तो क्लिक होगा तो देख रहे हो एरर फाउंड आ गया, उधर भी लिखा गया, इधर भी, उधर वैल्यू से लिखा आया। मैंने कहा इधर डालो 200, इधर डालो माइनस, इधर डालो 33, तो आपको 67 आना चाहिए। हाँ 167, तो आपको दोनों जगह पे मिला रिजल्ट, देख रहे हो। अच्छा अब लास्ट चीज, आखिरी चीज बस, आपने एक क्लियर का बटन बनाना, आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, देख रहे हो, आपको जाना पड़ता है, आके आपको गलत हो गया, एरर क्यों आया मुझे बताएं। ऑपरेटर नहीं लगाया सर। सर नहीं ऑपरेटर लगाया, मॉडिफाइंग बिल्कुल। नंबर। तो वो बता रहा है कि आपने ऑपरेटर नहीं सही लगाया, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आप एरर मैसेज में लिख सकते हैं प्लीज ऐड वैलिड OPER ऑपरेटर, ठीक है। आप इधर मैसेज शो करवा सकते हैं बकायदा कि ऐड वैलिड ऑपरेटर। देखिएगा 47, मैंने 2 स्टार गलती से डाल दिए, 47 को 2 मल्टीप्लाई करें, प्लीज ऐड वैलिड ऑपरेटर। अब ये तो डब्बे से बाहर जा रहा है ना, तो ये हाइट को फिक्स करने का नुकसान, ऑपरेटर कट रहा है। तो अगर यही आपका हाइट ऑटो होता, CSS की बात कर रहा हूँ, मेन कैलकुलेटर का हाइट ऑटो होता, तो आपका डब्बा खुद ब खुद बड़ा छोटा होना था। देख रहे हो जी, देखिए देख रहे हो, पूरा लिखा आ गया आपका। अच्छा जी, अब मैंने कहा एक बटन ऐसा बनाऊं जो इस सब को क्लियर भी कर दे, सारे रिजल्ट को। इस पूरे रिजल्ट को क्लियर भी कर दे, ऐसा मैंने बनाना है। 21 आएगा, देख रहे हो। तो एक बटन बनाऊं, मैंने कहा चलो बटन बना लेते हैं, जिस तरह आपके मोबाइल पे सी का बटन होता है क्लियर का, कैलकुलेटर पे होता है। तो मैंने कहा इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर, इस बटन का रखा BTN क्लियर, CLER क्लियर, आईडी इसको दे दिया BTN क्लियर का, और इस पे फंक्शन कॉल करवाना है माय, आप जस्ट करते हैं CLER क्लियर का फंक्शन कॉल करवा दिया इस पे। आ जाए, अब क्लियर का फंक्शन बनाना है, आ जाए देखिएगा, फंक्शन CLER क्लियर और ब्रैकेट्स डाल दी, फंक्शन का नाम क्लियर। ये कब कॉल होगा फंक्शन, जब क्लियर का बटन क्लिक होगा, देख रहे हो, जब ये बटन क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल हो जाए। क्लियर डाल दो ना, क्लिक फॉर रिजल्ट इस पे भी लिखा है, क्लियर डाल दिया आपने। जब क्लियर पे क्लिक होता तो पूरा फॉर्म वेला हो जाएगा आपका, खाली हो जाएगा आपका पूरा फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लिखा 55 माइनस 40 बटन 15। अब क्लियर करूंगा तो सारा क्लियर हो रहा है जी, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आसान सा काम, क्या करें, सबको बुला लें, जिधर जिधर जिसको आप रिसेट करना चाहते हो, ठीक है, सबको आप बुला के देखो। अगर आपका फॉर्म होता, बनाना फॉर्म ही चाहिए हमें, अगर आपका फॉर्म होता तो फॉर्म हो रिसेट हो सकता है। ये दूसरा काम करो, ये देखिएगा, आपको रिफ्रेश भी ना करना पड़े, आप इसकी टाइप रख दें, आप यहाँ पर जाएं, BTN क्लियर भी ठीक था, वरना आप इसकी टाइप ही सबमिट रख देते तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाया करना था। देखिए मैंने कोई भी रिजल्ट आया आपके सामने, ये किया तो आपका, सॉरी सबमिट नहीं चल रहा, फॉर्म नहीं ना लगा, फॉर्म लगा होता तो फिर आपका सबमिट चलना, तो फॉर्म लगाते हैं वहाँ, फॉर्म लगाएं ना लगाएं इशू नहीं होता, बट मैं आपको नहीं, वो क्लियर वाले काम से करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो सबमिट छोड़ो इसको, इसको प्रॉपर बटन ही करो। मैंने कहा जब क्लियर पे क्लिक हो तो सब रिसेट हो जाए, सब खाली हो जाए, आ जाए।
बीटीएन क्लियर, बीटीएन क्लियर, इस पे क्लिक हो तो क्लियर का फंक्शन कॉल हो। क्लियर का फंक्शन मैंने बनाया है, मैंने क्लियर का फंक्शन ही नहीं बनाया, मैंने फंक्शन का कीवर्ड डाला, क्लियर लिखा, क्लियर की ये ब्रेसेस डाली, ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने कहा जो ही क्लियर कॉल हो तो क्या करो, पहले बॉक्स को बुला के खाली कर दो, दूसरे को खाली कर दो, तीसरे को खाली कर दो, इसमें वापस क्लिक फॉर रिजल्ट लिखा आ जाए, ठीक है। और जो इधर होता है वो भी खाली कर। तो देखते हैं अभी क्या करता है खाली। पहले बॉक्स को बुलाना है तो भाई ऐसे बुलाया जाता है, ये देख रहे हो। ये अब बेशक डायरेक्टली खाली करते हैं, अब दोबारा दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं, अब बेशक डायरेक्टली खाली कर। अब डायरेक्ट काम करके दिखा रहा हूँ, देखिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 डॉट वैल्यू, यहीं पे वैल्यू दे दी खाली, ओपी की वैल्यू खाली, num2 की वैल्यू खाली, गेट एलिमेंट बाय आईडी btn की वैल्यू खाली, खाली नहीं करनी सॉरी, इसके ऊपर लिखा जाए क्लिक फॉर CLE, क्लिक फॉर रिजल्ट्स वापस लिखा जाए। इस चेक करें, मैंने लिखा 1000 माइनस कर दिया उसमें से 300, 700 लिखा, क्लियर पे क्लिक किया, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ये तो काम ही खराब हो गया। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, एरर क्यों आ रहा है, एरर भी कोई नहीं आ रहा। तो देखते हैं फंक्शन क्लियर, क्या देखें अभी कि क्या क्लिक पे क्लियर कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। CLEAR, इसमें मैं अलर्ट करवाता हूँ कि यार देखूं, अगर तो मेरा अलर्ट चल गया तो समझो मेरा काम हो गया। अलर्ट ही नहीं चल रहा, देख रहे हो, अलर्ट ही नहीं चल रहा। तो इधर क्लियर 1 करते हैं, शायद ये क्लियर कोई कीवर्ड ये ना इशू कर रहा हो। क्लियर 1, क्लियर 1, फंक्शन क्यों निकाल हो रहा है ये देखना चाहते हैं। अभी शायद नहीं चला, अभी भी क्या इशू। फंक्शन क्लियर 1, ऊपर गए, इनपुट टाइप बटन, BTN क्लियर ऑन क्लिक हो तो क्लियर 1 कॉल हो जाए। जब क्लियर 1 को कॉल किया तो ये क्यों नहीं कॉल हो रहा, हमने ये देखना है। ये एरर आ रहा है कुछ, इज नॉट डिफाइंड, ओहो, और ये ए वेरिएबल की तरह लिख दिया मैंने। ओके, ओके लिख दिया, डबल को सिंगल कोट किया डबल कोट में कि ओके नजर आए मुझे, भी चल गया। देख रहे हैं, अभी क्लियर चल गया, अभी क्लियर चल गया, ठीक हो गया। अभी आ जाए वापस, इसमें लिखें 700 मल्टीप्लाई कर दें तो 1400 आ जाएगा आपका, 14,000 या जितना भी आ जाएगा रिजल्ट आपका 1,40,000। क्लियर पे क्लिक की, सारा कुछ क्लियर हो गया, क्या नहीं क्लियर हुआ। नहीं बोलना, मना किया किसी ने बोलने से, क्या नहीं क्लियर हुआ। सर जी आंसर क्लियर नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें होंगी, क्यों आंसर को हमने यहाँ पर रिसेट किया ही नहीं, खाली भेजा ही नहीं, उसको भी बुला लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी उसका था रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉट वैल्यू खाली, रिजल्ट डॉट वैल्यू खाली भेज दो, तो ठीक है। हाँ भाई, जी सर ठीक है। बाकी बोलो भी, माहम, इफरा, राबिया, क्यों बोलते क्यों नहीं आप लोग भाई, यस सर महक, ठीक है। सिद्रा, सारे जितने भी लोग हैं क्यों यस नहीं सर। बोलते, समझ नहीं आ रही। जी सर। हाँ सर। ठीक
ठीक हो गया जी। अभी चलें उधर। यस सर। मेरे पास होती ना एक स्टिक तो पास होते आप लोग। हाँ देखो क्या ठीक है इसमें भाई। रिजल्ट इनर HTML रिजल्ट का जो आपका टेक्स्ट है H2 है रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या वैल्यू से रिसेट कर देगा अपना टेक्स्ट? यस सर। कर देगा, ठीक है कर देगा। ये क्या, ये हो गया जी 70 आ गया। लो किया नहीं उसने भाई। जब इनर HTML से लेते हैं तो देना भी तो इनर HTML से है उसको। कुछ क्या दिया उसको, खाली भेजा है। तो भाई इनर HTML से दो, मैंने पहले भी बताया कि फॉर्म के जो इनपुट्स हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, बेसिकली आप ये कह सकती हैं उनकी वैल्यू होती है, और जिनका भाई जिनके दरमियान में लिखा जाता है उनको आप इनर HTML से उठाते हैं। तो अभी H2 के दरमियान में लिखा जाता है तो इनर HTML से उठाया, इनर HTML से ही दिया। अभी उसको क्या दिया, खाली भेज दिया उसने, तो आपका वो रिसेट हो जाएगा खुद ही। 70 आपका देखिएगा जो भी आएगा आपका। मैंने 2000 लिखा, माइनस किया मैंने 2000 में से 1000, तो रिजल्ट आपके सामने 1000 आएगा। जब क्लियर करूंगा तो खाली हो जाएगा। फिर मैं टाइप करूंगा कुछ, पेज रिफ्रेश किए बिना, फिर मैंने टाइप किया कुछ, फिर मैंने टाइप किया, मैंने रिजल्ट देखा गलत एरर आ रहा है। क्यों? ऊपर ये किया है, यहां पर मैं ये किया तो उसने साथ जोड़ के लिख दिया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? ये कैलकुलेटर आपने बनाना है तो इसको फिर आगे और भी बनाएंगे। इस पे बटन्स बनाएंगे, बटन्स पे सारा काम करेंगे, फिर एक ही फील्ड करेंगे जिस तरह आपका ओरिजिनल कैलकुलेटर होता है वो सारे काम करेंगे।